सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ता साथियों, आप सभी के लिए विशेष करके ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का संदेश मेरी अभिव्यक्ति के माध्यम से। जो साथी मुझे नहीं जानते हैं वो जाने। एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आप जानते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1956 से राष्ट्रीयकरण के पश्चात स्थिति कमोवेश ऐसी बनी कि सारे अधिकारियों के, सारे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के संस्था हमेशा सचेत रही है और अभिकर्ता, पॉलिसी धारक सदैव इग्नोर किया गया है। यानी एक चक्रव्यूह के अंतर्गत एक भय का वातावरण बनाकर एक, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, मिस मार्केटिंग के आधार पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया जिससे कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हमेशा शोषित होते रहे। अगर आवाज़ उठाते हैं, अपने शोषण के खिलाफ बोलते हैं, तो इनके दमन के लिए चक्रव्यूह इन्होंने तैयार करके रखा है। वो चक्रव्यूह भी है आपके प्रशिक्षण का अभाव, मिस मार्केटिंग। मिस मार्केटिंग के अंतर्गत अगर पॉलिसी आपकी ट्रेस हो जाती है तो आप जानते हैं पॉलिसी धारक को उस पॉलिसी का 1 रुपया भी रिटर्न नहीं होगा। यानी करोड़ों, लाखों रुपया, हजारों रुपया जब्त कर लिए जाएंगे जो वो पॉलिसी के अंतर्गत जमा था, और उसके लिए पनिशमेंट अभिकर्ता को सीधा सीधा मिलेगा। आपकी अभिकरण को निरस्त कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपके कमीशन को सीज कर दिया जाएगा। यानी 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल अगर आपने अभिकरण का कार्य किया है, एक त्रुटि पाई जाती है तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी और आपका कमीशन फॉरफिट हो जाएगा। ये है आतंक का माहौल बनाने का षड्यंत्र। अभिकर्ता अधिनियम 1972, संशोधित अधिनियम 2017, जो कि सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, जीने का अधिकार और जीवन यापन का अधिकार को छीन लेता है। अब जानते हैं विधि का निर्माण भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कानून बना है भारतीय जीवन बीमा निगम में एक आतंक पैदा करने के लिए, और इसी आतंक के आधार पर सदैव अभिकर्ताओं की आवाज़ को दबाया गया है। आप नहीं जानते कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो लोकपाल की व्यवस्था दी गई है, उस लोकपाल के अंतर्गत कौन आता है? सिर्फ अभिकर्ता और छोटे छोटे कर्मचारी। अधिकारी क्यों नहीं? ये कौन सा संवैधानिक संरक्षण इनको प्राप्त है कि आप अन्याय करो, भ्रष्टाचार करो, अत्याचार करो, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? ये क्या हमारा संविधान इसके लिए इजाज़त दे सकता है? क्या ये समता और समानता है? ये न्याय का अधिकार है? क्या ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? ये मौलिक अधिकार, न्याय का अधिकार, समता और समानता का उल्लंघन है। मेरे दोस्तों, यह सच्चाई है कि आज करप्शन करने वाले अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके पीछे लॉजिक है, बहुत ही गंभीर चिंतनीय विषय है। आप जानते हैं भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत संशोधन करते हुए 17A जोड़ दिया गया।
17A के अंतर्गत कोई भी सक्षम अधिकारी सरकारी पद पर पीठासीन है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ कोई भी जांच नहीं की जा सकती। वाह, क्या जस्टिस है। यानी एक डकैत पूरी सक्षमता के साथ लोगों के जघन्य अपराध करे, लोगों के जघन्य अपराधों के अंतर्गत शोषण करे, अत्याचार करे, अन्याय करे, और उसकी शिकायत संविधान और कानून के दायरे में नहीं हो सकती। संविधान के दायरे में हो सकती है, कानून बना करके अनाधिकृत रूप से उस पर अतिक्रमण किया गया है, प्रहार किया गया है। यानी समता और समानता को नकारते हुए, न्याय के अधिकार को नकारते हुए यहाँ यह व्यवस्था स्थापित की गई है। इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं हम, और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सरकार से आग्रह करता है कि यह व्यवस्था कहीं से भी जनहित में नहीं है। चाहे जनहित के पदों पर कोई भी व्यक्ति हो, शासन के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, कर्मचारी हो या अधिकारी, अगर गलत करता है तो पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा कानून कहता है, और इसमें किसी भी तरह का संशोधन ये जनहित में नहीं है, न तो देश हित में है। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इन विषयों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तत्पश्चात उन सक्षम अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए कानून में ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान की समता समानता का अधिकार और कानून के अधिकार को बरकरार रखते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये कहने में जरा सा भी हमें गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जीवन बीमा निगम की मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए मंडल स्तर से लेकर शाखा स्तर के समस्त गतिविधियों की जांच कर दी जाए तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जवाब देना मुश्किल होगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बहुत ही गंभीरता के साथ अपना चिंतन व्यक्त करता है, और उन सक्षम अधिकारियों से जो कि अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए, अपने नैतिकता का परिचय देते हुए संस्था के अंतर्गत हो रही कृत कार्रवाई को पूरी तरह से पारदर्शी करें, आइन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसें। आप जानते हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत 2021-22 में करोड़ों रुपए कर्मचारियों को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करके बिना औपचारिकता को फुल फिलअप किए हुए फ्लड एडवांस के रूप में, जिसकी शिकायत यानी कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक से लेकर के वित्त मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री भारत सरकार तक की गई, लेकिन उस पर कहीं कोई कृत्य कार्रवाई ऐसी नहीं हुई जिसकी की सूचना प्राप्त हो। कहाँ है हमारा संविधान, कहाँ है कानून, कहाँ है उसके अनुपालन करने वाले लोग? बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय हैं। सिर्फ एक ही संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि इनकलाब की आवाज़ आपको उठानी होगी, आपको अपने शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। वो प्रदर्शन करना होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान और कानून के दायरे में। अपनी बात को मनवाने के लिए विवश करना होगा, और पब्लिकली इनसे सवाल पूछना होगा, कार्यालयों में घेर के सवाल पूछना होगा, गेट पर बैठ के सवाल पूछना होगा। आप जवाब दो कि भ्रष्टाचार की शिकायत अगर आपके ऊपर, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? संविधान बड़ा है या कानून, या आपकी नियमावली, या आपका अधिकार? इसका पर्दाफाश करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन आप सभी के हितों के रक्षा सदैव तत्पर और सत्य के रास्ते पर अग्रसर, निरंतर सभी के हितों को संरक्षित करने की दिशा में संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ता ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। धन्यवाद साथियों।